बशाम हमले में मुलविस 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। हमले के लिए मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से भारी रकम ली गई। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में तैयार हुआ, वहीं से ऑपरेट हुआ। दहशतगर्द कमजोर अफगान हुकूमत का फायदा उठा रहे हैं। वजीर आजम का अगले माह का दौरा चीन इंतहाई अहम है। जानते हैं कौन सी ताकतें पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। मोहसिन नकवी और चेयरमैन नेक्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता। आर्मी चीफ का सदर इब्राहिम रईसी और दीगर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के गैर मामूली रहनुमा और सच्चे दोस्त थे। उनका इंतकाल अफसोसनाक और नाकाबिले तलाफी है। पाकिस्तान और ईरान के मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह शहीद की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों की शिरकत। शहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर, हवलदार शफीकुल्लाह की बुलंदी दराजात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा, नौजवानों से अपनी जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करके ही दम लेंगे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी। कुवैत और कतर के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए पड़ी पेशरफ्त। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकात। कुवैत ने सफीर ने वजीर आजम को अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर सबा का एक खत पेश किया। खत में दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम मिला। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में दोस्तों, रिश्तेदारों, शोबे शख्सियात की शिरकत। तलत हुसैन तवील अरसे से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। वो भारतीय शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। उन्होंने 1967 में PTV पर काम का आगाज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मारूफ अदाकार तलत हुसैन की वफात पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। वजीर आजम की मरहूम अदाकार की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वजीर आजम ने कहा कि तलत हुसैन एक लेजेंडरी अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक जमाना मोतरफ था। वजीर आला मरियम नवाज और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन का भी मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी अगर आवाम की नज़र में वो सबसे ज़्यादा मैच्योर पार्टी है और उसके जो डिसीजन होते हैं बाद में लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी वो फ्रेंडली पीपल्स फ्रेंडली काम होंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हुकूमत के अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हुकूमत की पीठ में चुरा घोंपेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं हैं। हमने हुकूमत में शमूलियत से इनकार नहीं किया। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। कोई बिल या कानून पास होगा तो अक्सरियत से होगा। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। इस बुनियाद पर तकसीम नहीं किए गए कि कौन मुस्लिम लीग नून का वोटर है और कौन हमारा वोटर नहीं है। किसी सियासी सोच से कतई नज़र होके खालिसतन मेरिट के ऊपर इन नौजवानों को तकसीम किए गए लैपटॉप
और उसमें चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन अगर उसका मेरिट है तो उसको लैपटॉप उसके हक के तौर पे दिया गया, उससे छीना नहीं गया। ये है वो हुक्मरानी जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानी नौजवानों का IT में मुकाम बन चुका है। 10 लाख नौजवानों को लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों को लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। नौजवानों में इंतशार और महाजराई का कल्चर हमने फरोग नहीं दिया। ताल्लुक किसी भी जमात से हो, हर नौजवान को लैपटॉप दिया। मुल्की मुस्तकबिल महफूज करना है तो बेहतरीन तालीम और स्किल्स देनी है। मुल्क का सबसे बड़ा असासा नौजवान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, वज़ीर आला से नवीद कमर और शहरी रहमान ने मुलाकात में शिरकत की। मुलाकात में मुल्क की मजबूत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में माली साल 2024-25 के बजट के हवाले से भी मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर भी मुलाकात में शामिल। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का अहम बयान सामने आ गया। कहा, 1 साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाज़त नहीं दूंगा वो मुझे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के कायम मुकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक साबिक सदर इब्राहिम रईसी समेत रफ़का की वफात पर ताज़ियत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबित और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। ईरानी कायम मुकाम सदर की दावत पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत कबूल की। मक्का मुकरमा हज के लिए नस्क कार्ड रखना जरूरी है। सऊदी वजारत खारजा हज और उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को नस्क कार्ड हज मिशंस फराहम करेंगे। नस्क कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। बगैर हज परमिट मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर पाबंदी होगी। हुदूद अल हराम के इर्द गिर्द अजियाद, मसफला और दीगर मोहल्लों में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात कर दी गई। और मुल्क के बेशर इलाकों में सूरज के जलवे बरकरार। गर्मी की शिद्दत उरूज पर। लाहौर समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आज और कल पंजाब समेत मुल्क भर के बेशतर इलाकों में हीट वेव का खतरा मौजूद। बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, रहीम यार खान 46 और मुल्तान 47 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू मोइंजोडोरो में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।